हेलो। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ दिस स्टडी मटेरियल फॉर द चैप्टर बीआरएस रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस। ठीक है, अब इसमें हमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमें क्या दे रखा है, 22,45,900 रुपये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है, तो जैसे हमें क्या दे रखा है 22 लाख, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। अगर मान लो मेरा जो डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस होता तो क्या होता, मेरे लिए एसेट है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो 22,45,900 रुपये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये समझ लिया। फिर अपन चलते हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2016 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। अब देखो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट किया, मतलब बैंक ने अपनी पासबुक होती है, तो पासबुक में जो मेरा बैलेंस होता है ना, अगर मान लो क्रेडिट, अगर बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है तो वो क्या करती है, बैंक क्रेडिट करती है। अगर बैंक ने डेबिट किया मेरा अकाउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने मतलब मेरे लिए वो एक्सपेंस हो गया। अगर मतलब अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट बैंक ने क्या किया, पासबुक में डेबिट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बैंक ने ये पैसा मेरे से लेना है, तो बैंक के बुक में मेरा अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, क्योंकि बैंक को वो पैसा मुझे देना है। ठीक है, लेकिन बैंक ने अब क्या किया, ये डेबिट कर दिया इंटरेस्ट मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट है ना, उस पर बैंक ने मेरा इंटरेस्ट डेबिट दिया। ठीक है, तो ये कितने रुपया डेबिट किया, 2,78,700। तो इसका मतलब बैंक ने क्या किया, 2,78,700 ये मेरा डेबिट कर दिया। ठीक है, तो मतलब बैंक मुझसे ये पैसे लेगा, तो मतलब 2,78,700 रुपये अभी मेरी ये कैश बुक में एंट्री नहीं आ रही। तो अगर बैंक ने मेरा अकाउंट डेबिट किया है तो मेरा अकाउंट कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, आउटफ्लो ही है एक तरीके से, क्योंकि बैंक मेरे से पैसा लेगा। क्योंकि 2,78,700 रुपये बैंक ने अगर मेरे से डेबिट किया है पासबुक के अंदर, तो वो क्या लेगा, मेरे से ये पैसा ले लेगा कैश बुक, है ना, मतलब कैश बुक का आउटफ्लो हो गया अल्टीमेटली, मतलब ये मेरा एसेट कम हो गया। ठीक है, हालांकि खैर ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो हमेशा ही ये क्रेडिट, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, आप ऐसे समझिए इसे। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे, नहीं तो आप सिंपल सा फंडा क्या देखो, आप ओरिजिनल ट्रीटमेंट क्या हुआ, डेबिट, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बस आप इतना मैंने कट समझा रखा है, आप मेरी बैंक रिकंसिलिएशन वाली समरी वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ समझ जाएगी ये क्या चीज़ है ना। अब आप करो, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2017 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। ठीक है, अब चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2018 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि चेक मैंने इशू कर दिया था मतलब मैंने कैश बुक में क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था। क्यों, क्योंकि मैंने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैंने अपनी कैश बुक में से ये माइनस कर दिया था बैंक बैलेंस। मतलब एक्चुअल में मैंने क्या किया, ये जो अमाउंट है ना जितना भी, जैसे 6,60,000 रुपये, तो मैंने क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था ओरिजिनल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, अभी वो चेक ना प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब ये मेरे कैश बुक में से तो माइनस हो गया, लेकिन अभी पासबुक में तो ये एंट्री ही नहीं डाली। अब मुझे बैलेंस पहुंचना है पासबुक के, तो ये मतलब मुझे ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पासबुक में तो एंट्री है ही नहीं। तो अगर क्रेडिट को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, डेबिट। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसे। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं ये वाला। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। अब क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव हुई, तो इसका मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अगर पासबुक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव हुई। उसमें अमाउंट कितना था, अगर मैं देखूं अमाउंट है 14,25,000 रुपये, तो 14,25,000 रुपये मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। लेकिन मैंने बोला ये एंट्री अभी भी मेरी कैश बुक में तो है नहीं ये एंट्री। अब मैंने बोला ये लेकिन पासबुक में है, तो पासबुक में जो एंट्री है वो अब कैश बुक में नहीं है, तो मैंने बोला ये वाली एंट्री क्या करो, आप कैश बुक में डाल दो, सिंपल सी बात है। तो अगर आप ये डालोगे, तो अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ तो कैश बुक में क्या होगा, डेबिट। ये तो हमने फंडा समझ ही रखा है, तो 14,25,000 रुपये डेबिट हो गया। अब अपन चलते ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, है ना, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर ऑफ 2017। ठीक है, तो ये अब इसका क्या मतलब होता है, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब मैंने ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिया, मतलब इस तरीके से समझिए, आप चेक डिपॉजिट कर लिया लेकिन वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ। तो मतलब जैसे ही आपने डिपॉजिट किया होगा, आपने क्या एंट्री डाली होगी, आपने अपना बैंक अकाउंट बढ़ा दिया होगा, तो ये अमाउंट कितना, जैसे 13,50,000 रुपये है, तो आपने क्या किया होगा, अपना बैंक बैलेंस उस समय बढ़ा दिया होगा। लेकिन अभी ये पासबुक में एंट्री ही नहीं हुई, तो अब आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो आपको ये जो कैश बुक में पहले एंट्री हुई थी, आप उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करोगे, आप इसे क्रेडिट कर दिए, तो इसका मतलब आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में। ठीक है, अब आप चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ।
है ना, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। अब मान लो ये क्या मतलब होता है, अब मान लो मैंने बोला था कि जैसे मान लो मेरे कस्टमर से आप ही, बैंक वालों मैंने बोल रखा है कि आप ही मेरे कस्टमर जो मैंने सेल करी ना, तो तब मैंने एंट्री डेट डाली थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो मैंने उन्हें बोला जो कस्टमर से जो मुझे पैसा लेना है ना वो आप ही कलेक्ट कर लीजिएगा बैंक, है ना, बैंक जी आप ही कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब बैंक ने क्या किया, वो पैसा तो कलेक्ट कर लिया, तो जब पैसा कलेक्ट किया होगा बैंक ने मेरे बिहाफ पे, तो बैंक ने क्या किया होगा, मेरा अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है, तो 8,36,000 रुपये जो बैंक ने मेरे बिहाफ पे कलेक्ट किया, तो बैंक ने क्या किया होगा, 8,36,000 रुपये, है ना, उसने मेरे इसमें क्रेडिट कर दिया होगा पैसा, क्योंकि ये तो मतलब बैंक के लिए तो लाइबिलिटी बन गई। अब लेकिन ये एंट्री कैश बुक में नहीं आ रही, तो अब मुझे अब आप समझो कि कैश बुक में नहीं आ रही, तो आपको ये पासबुक वाली एंट्री कैश बुक में लानी है, तो आप कैसे लाओगे, अगर पासबुक में क्रेडिट है तो आपको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो आपने ये एंट्री ऐसे कर दी, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। अब फिर आप देखो, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है, अब अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, तो बैंक ने क्या किया, हमारा अकाउंट गलती से डेबिट दे दिया, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि बैंक ने हमारा जो अकाउंट है ना वो अपनी पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, अब ये एक मिनट रुको, वो मैं बताता हूँ आपको, 7,40,000 रुपये से, तो बैंक ने हमारा अकाउंट 7,40,000 रुपये से डेबिट कर दिया। तो अगर हमें इसे रिकनसाइल करना है तो अब ये वाली एंट्री कैश बुक में तो है नहीं अभी एंट्री, तो अब हम अगर रिकनसाइल करना है दोनों बैलेंसेस को तो ये एंट्री अब हमें कैश बुक में डालनी पड़ेगी। तो अगर पासबुक में डेबिट होता है तो कैश बुक में क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं अब क्या करता हूँ, अब दोनों साइड का टोटल ले लेता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। अगर मैं इसका टोटल ले लेता हूँ, अब देखो अब बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा। अब देखो आप इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, है ना, तो क्योंकि आप देखो ना अब ये जो बैलेंस आया ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं देखूँ तो पासबुक का जो बैलेंस होगा ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये जो 8,36,000 था ना ये पहले जनरल फॉर्मेट में था तो ये सम में नहीं आ रहा था नीचे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, अगर मैं आपके सामने वापस टोटल मारूँ सेम चीज़ है वही, तो अब पहले वो टोटल में नहीं आ रहा था तो इसलिए वो टैली नहीं हो रहा था अपना। तो अब जैसे ये देखो अब आपका जो बैलेंस है वो टैली हो जाएगा, तो ये 16,93,600 आना चाहिए ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एज पर दी बैंक स्टेटमेंट वो आ रहा है 16,93,600 रुपये। तो ये हमारी अब इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रखा है दी कैश बुक ऑफ मिस्टर गबड़वाला वॉज शोज अ रुपी दिस एज द बैलेंस एट द बैंक एज ऑन 31 दिसंबर but you had that it does not agree with the balance as per the bank pass. On scrutiny you find the following discrepancies, ठीक है। तो ये अब हमें ये इलस्ट्रेशन हमें, तो इसमें हमें ये बोल रखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है ना वो एज पर कैश बुक दे रखा है और वो 8,36,400 रुपये है, और ये डेबिट बैलेंस ही हम मान रहे हैं क्योंकि हमें ये तो बोल ही नहीं रखा ना तो कि ये ओवरड्राफ्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमें दे रखा है वो 8,36,400 रुपये दे रखा है, तो एकदम सही दे रखा है, ठीक है। फिर अब अपन चलते हैं ये 88 एडजस्टमेंट की ओर, ठीक है। ऑन 15th of December 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹10,000, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है आप ये समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा 3,000 रुपये का खर्चा हुआ और 2,000 रुपये की हमारी रिसिप्ट थी और ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपये था कैश का, तो 10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस, 2,000 रिसिप्ट थी, तो खर्चा जो पेमेंट होना चाहिए था ना वो 3,000 रुपये होना चाहिए था। लेकिन मेरे से क्या हुआ गलती से, मतलब बैलेंस आना चाहिए था 9,000 रुपये कैश बैलेंस, लेकिन मेरे से क्या हुआ गलती से 2,000 रुपये पोस्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मैंने खर्चा 1,000 रुपये से कम पोस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट साइड है ना उसमें 1,000 रुपये से कम एंट्री डली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो ना, अगर हैज़ बीन अंडरकास्टेड मतलब अब ये 10,000 रुपये जो है ना वो क्रेडिट साइड में अभी पोस्ट ही नहीं हुए, तो आप इसे पोस्ट कर दीजिए जो पोस्ट ही नहीं हुआ। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय ₹10,000। तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट साइड जो है ना, जैसे ये पेमेंट साइड है, ठीक है, उसमें से आप 2,000 रुपये की एंट्री करिए, आपने होनी 3,000 रुपये ही चाहिए थी, तो आप क्या करो अब 1,000 रुपये से क्रेडिट बढ़ा दो। तो मैंने भी यही किया, तो मैंने क्या किया, आज 1,000 रुपये से जो एंट्री नहीं हुई वो डाल दी,
मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा दी, तो सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो ये क्या है, एडजस्टेड इवेंट है, मतलब ये एडजस्ट होगा कैश बुक में, ठीक है। तो ये कैश बुक जब हम नई वापसी बनाएंगे ना, तो वापस हम जब कैश बुक बनाएंगे तो उसमें ये एडजस्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम चलते हैं, चेक फॉर ₹1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर, ठीक है, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने चेक इशू किया, ठीक है, और मैंने वो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं डाली। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जैसे ही चेक इशू हुआ वैसे ही मेरा कैश बैलेंस कम हो जाना चाहिए था, मतलब कैश क्रेडिट हो जाना चाहिए था, कितने से, 8,31,000 रुपए से। तो इसका मतलब वही हुआ कि जो पेमेंट साइड है ना वो अंडर ट्रास्टेड हो रही है बाई 1,31,000। तो इसका भी क्या एडजस्टमेंट हो रही है, जो अब हमने ऊपर सीखा कि 8,31,000 आप माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट अभी डली नहीं, क्योंकि जो पेमेंट हो चुकी है लेकिन अभी पेमेंट इसकी डली नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेक वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, मतलब इसकी एंट्री ही नहीं डाली मैंने, ठीक है। तो अब मैंने ये एंट्री डाल दी, सिंपल सी बात है, ठीक है। वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, है ना। ये अब इसका क्या मतलब है कि मैंने जो डिपॉजिट था ना वो मैंने डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि वन डिपॉजिट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, मतलब ये बैंक कॉलम में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में ये 1.5 लाख रुपए रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो डिपॉजिट क्या होता है, डेबिट, तो मैंने बोला कैश बुक में क्या होता है, ये 1.5 लाख रुपए डेबिट, तो मैंने 1.5 लाख रुपए डेबिट कर दिए, ठीक है। मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, जो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब हमारा, ठीक है, ऑन 18 दिसंबर द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,260 एज ऑन प्रीवियस डे was brought forward as credit balance। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अगर मैं इसे करना, अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेट सपोज जैसे आपका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था 15,260, तो अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी यही हुआ। अब मान लो अगले दिन जब ब्रॉड फॉरवर्ड करना था तो ये 15,260 यहाँ पे 15,260 आना चाहिए था वापसी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मेरे से गलती से मैंने क्या किया, अब इसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, मतलब गलती से मैंने डेबिट वाली चीज को 15,260 मैंने क्रेडिट पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे अब यहाँ पे वापस 15,260 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसे डेबिट कितने से करना पड़ेगा, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, मुझे टू डेबिट ना, ये मेरे से क्या हुआ, गलती हो रही है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर की एंट्री है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट करना पड़ेगा कितने से, मैंने बोला अब देखो 15,260 इंटू 2 से करना पड़ेगा, क्यों। अब देखो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो मेरा अकाउंट होगा ना वो मेरा डेबिट में आ जाएगा, कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 30,520 माइनस दिस, अब 15,215 है ना, तो 2 ब्रॉड फॉरवर्ड। अब आप देखो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो डेबिट देना पड़ेगा ना वो कितने से देना पड़ेगा, 30,520 से, क्योंकि मैंने गलती से क्या किया, क्रेडिट कर दिया था उसे। तो पहले डेबिट से पहले अरे देखो मतलब क्रेडिट से मुझे डेबिट पे लाना कितना, उतना ही, मतलब जैसे अब क्रेडिट से 15,260 पहले जीरो पे लाया, फिर मुझे डेबिट पे लाना, तो मतलब डबल से एंट्री डलती है, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझना। तो अब हुआ क्या, अल्टीमेटली डेबिट कितने से हुआ, 30,520 से। तो मेरा डेबिट जितना भी हुआ ना वो मेरा है 30,520 से, है ना, ये 30,520 से डेबिट हुआ, ठीक है। अब आपने ये भी एडजस्टमेंट कर ली। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज दिस ड्रॉन इन द लास्ट वीक चेक एडिकेटिंग वर एनकैश इन दिसंबर ना, ठीक है। अब मतलब अब देखो ये इसमें से आप देखो, अब सोचना इतने चेक इशू हुए थे टोटल 15,260, नहीं 2 मिनट, ठीक है। टोटल चेक जो इशू हुए थे वो हुए थे 11,514, लेकिन उसमें से 7,815 ही क्लियर हुए। तो इसका मतलब ये समझो आप 11,514 में से 7,815 क्लियर हो गया, मतलब 7,815 की एंट्री कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। तो मतलब ऐसी एंट्री जो सिर्फ कैश बुक में है, मतलब अब जब आपने चेक इशू किया था, ठीक है, अमाउंट चेक मतलब अब आप ये मानो कि 11,514 जैसे अमाउंट था टोटल, इसमें से 7,815 तो दोनों में है, मतलब पासबुक और कैश बुक दोनों में एंट्रीज है, लेकिन इतना अमाउंट की एंट्रीज सिर्फ कैश बुक में है, सॉरी ये सिर्फ कैश बुक के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये एंट्रीज क्या हुआ, आपने 11,514 की जैसे ही चेक इशू करे आपने कैश बुक को उतने से क्रेडिट कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी सिर्फ 7,815 की एंट्री डली है। तो इसका मतलब कैश बुक में 3,699 रुपए की एक्सेस एंट्रीज है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको अगर अब आपको पासबुक के बैलेंस में पहुंचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली एंट्री, इस चेक की एंट्री अभी पासबुक में नहीं डली हुई, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ी। अब रिवर्स कैसे होगा, अगर पहले क्रेडिट किया था तो अब आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब फिर एडजस्टमेंट आती है, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। तो अब हम ये सबसे पहले हम इतना ही पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने 25,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक ने 25,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, तो बैंक ने मेरा अकाउंट क्या किया होगा, 25,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया होगा उसी समय, क्योंकि बैंक ने मेरे बिहाफ पे ये 25,000 रुपये कलेक्ट किए। तो अब मेरी ये एंट्री अभी कैश बुक में नहीं आ रही, तो इसका मतलब मुझे कैश बुक में एंट्री डालनी है। तो अगर बैंक में अगर क्रेडिट हुआ था तो मेरे बुक्स में क्या होगा, डेबिट। तो मुझे क्या करना है, 25,000 रुपये डेबिट कर देना है, सिंपल। अब फिर हम अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। अब मान लो अब सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 ना, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट, तो पासबुक में जब पेमेंट हुई तो एंट्री क्या हुई होगी, 1,000 रुपये से डेबिट हुआ होगा। अब लेकिन ये एंट्री अभी कैश बुक में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये एंट्री अब हमें डालनी है कैश बुक में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना फंडा कि जितनी भी एंट्री पासबुक में होती है वो 100% कैश बुक में होनी चाहिए। तो ये मतलब ये मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एडजस्ट करना है, ये भी एडजस्ट करना है। अब एक है ना, अब देखो आपको डेबिट बैलेंस, अच्छा ये भी अब हमें एडजस्ट करना है क्योंकि ये एरर था, है ना, ये एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट करना है। अब आप देखो और कोई एडजस्ट वाला है ना, एज इज देयर इज नो बैंक कॉलम देयर ना, ठीक है। अच्छा अब ये भी एडजस्ट करना है, बाकी तो सब ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एडजस्टेड कैश बुक में लेनी थी, है ना। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर ना। अब वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वन आउटगोइंग चेक। तो आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने चेक इशूड, तो आउटगोइंग चेक का क्या मतलब होता है, आउटगोइंग चेक का मतलब ये होता है कि मैंने 3.5 लाख रुपए का चेक 2 बार एंट्री डाल दी। मतलब कैश बुक में मैंने 2 बार, देखो एक बार तो कैश बुक में भी हुई, एक बार पासबुक में भी हुई, लेकिन दूसरी बार कैश बुक में हुई सिर्फ। तो मतलब कैश बुक में 2 बार क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, पासबुक का बैलेंस बनाना है इसे। तो इसका मतलब ये एंट्री पासबुक में नहीं आ रही होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। अब पहले अगर कोई चीज़ क्रेडिट हुई तो मैं क्या करूँगा, डेबिट, सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, एरर है, तो ये मुझे एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एडजस्ट को करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल में तो एंट्री मतलब होनी ही नहीं चाहिए थी ना, 2 बार एंट्री रिकॉर्ड हो रही। तो ये मेरा अब अल्टीमेटली मेरा कैश बुक का बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं टोटल मार देता हूँ दोनों साइड हुआ, तो मेरा जो अब देखो अब आपके हिसाब से जो डेबिट बैलेंस कितना बच रहा है, तो अब मेरा जो पासबुक का जो बैलेंस आना चाहिए ना, वो आना चाहिए 12,53,619 रुपये। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 12,53,619 रुपये पासबुक का बैलेंस होना चाहिए, और ये क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अब आप इसमें फंडा समझो कि एक हमें बनाना एडजस्टेड कैश बुक। अब मैंने एडजस्टेड कैश बुक का आपका प्रिंसिपल आपको पहले ही समझा रखा है कि भाई जो चीज़ बैंक में आई वो कैश बुक में आनी ही आनी चाहिए, और जो कैश बुक में एरर्स है, ठीक है, वो हमें रेक्टिफाई करना है। जैसे अब देखो, आप देखो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन, ये एरर था, ये भी हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब ये वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये भी एरर था, वो हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो अब आप क्या करो, जहां जहां पे हमने एडजस्टेड लिखा है ना, तो वो हमें क्या करना है, कैश बुक में ही ले लेना है, और जो एरर के अलावा चीजें हैं ना, वो अब हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड एडजस्टेड कैश अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था जो, वो कैश बुक का जो हमें दे रखा है, वो हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,36,400 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये कर दिया। फिर अपन देखते हैं 1,000 रुपये, हमें 10,000 रुपये हमें क्रेडिट करना है क्योंकि इट वॉज अंडर कास्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया ना, तो क्योंकि वो अंडर कास्टेड था, तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। आप इसके लिए मेरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको 2 मिनट में समझ आएगा। तो आप क्या करो, 10,000 रुपये का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया क्योंकि ये पेमेंट साइड अंडर कास्टेड थी, ठीक है। ऐसे ही आप समझो, ठीक है, चेक इशूड वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब देखो, अब चेक इशूड था, तो लेट सपोज, ठीक है, ये मैंने किसी वेंडर को इशू किया था चेक, तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर को मैंने चेक दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कितने से एंट्री मिस हो रही थी मेरे से, 1,31,000 दी एंट्री, ये मैंने डाल दी है, ठीक है। अब आप देखो कि वन डिपॉजिट वाज रिकॉर्डिंग एज ए दिन है। अब ये डिपॉजिट में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो लेट सपोज ये किसी नमन नाम के बंदे ने पैसा दिया था, या टू कस्टमर ने लेट सपोज ये मुझे पैसा दे दिया, ठीक है। तो जो ये डिपॉजिट था, तो टू कस्टमर लेट सपोज मुझे कितना रुपए दिया, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, अभी तो हमें और भी चीज़ें करनी है। अब देखो, डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड, तो ये हम जैसे हमने डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, टू कस्टमर लिखने के बजाय आप ऐसा लिख दिया डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹. अब देखो ये 30,520 ना, तो ये क्या है, ये तो था बाई रॉन्ग पोस्ट इन ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे आपको डेबिट करना है ना, तो टू रॉन पोस्ट इन, ठीक है, टू रॉन पोस्ट इन
मतलब ये जो 15,260 जो आपने किया ना, ये गलत पोस्ट कर दिया था, तो अब आपने डेबिट कर दिया इसे। अब अपन चलते हैं इसमें 3,699 क्या था, ये तो एडजस्टिंग इवेंट है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितनी भी एंट्रीज है पासबुक में वो सारी होनी चाहिए, और ये कोई एरर तो था नहीं, ये एरर तो है नहीं ना जो हम कैश बुक की एंट्रीज रेक्टिफाई करें। अब ऐसे सिमिलरली समझो आप डिविडेंड था, तो डिविडेंड डेबिट होना है, ठीक है, तो टू डिविडेंड, ठीक है, जो बैंक ने कलेक्ट किया है, ठीक है, डिविडेंड, ये कितने से डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया सॉरी, 25,000 रुपये से। ऐसे ही सिमिलरली आप देखो, है ना, 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन ना, तो मैंने बोला बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन ना, ठीक है ना, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितने से हो जाए, ये क्रेडिट हो जाएगा मेरा 1,000 रुपये से, है ना। अब देखो, अब आप देखो, 1 आउटगोइंग चेक, तो 2 ट्वाइस रिकॉर्डेड, है ना, चेक, एक चेक 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो ये मैंने बोला खर्चा मैंने, मतलब जो ट्वाइस जो रिकॉर्डेड था चेक वो मैंने कलेक्ट कर दिया। तो अब मेरा जो रिवाइज कैश बैलेंस आ रहा ना, तो बाय क्रेडिट डाउन वो कितना आ रहा होगा, आप देखो यहाँ से, तो अगर मेरा रिवाइज कैश बैलेंस जो आ रहा है, वो रिवाइज कैश बैलेंस जो आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 12,49,920। तो बैलेंस, ठीक है, एज पर कैश बुक ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, है ना, कैश बुक, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 12 लाख, है ना, 49,004। अब आप देखो यहाँ पे आइए आप, अब आप देखो जिसमें मैंने एडजस्टेड नहीं लिखा वो सारी एंट्रीज उठा लीजिए आप, एडजस्टेड, तो बस इसमें तो बस सिर्फ एक ये वाली एंट्री है जो कि एडजस्ट नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये क्या है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, और ये क्या होना चाहिए था, डेबिट, तो डेबिट मतलब अब ये बैलेंस क्या है, डेबिट, तो डेबिट में डेबिट प्लस हो गया, तो इसका मतलब 12,53,619 रुपये, जो कि बैलेंस एज पर पासबुक, जो हमारा पहले भी यही आया था 12,35,619 रुपये, तो ये हमारा वापसी आ गया। बस हमने इसमें क्या किया, अब इसमें हमने एक रिवाइज कैश बुक बना दी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है जो आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जो चीज़ें पासबुक में है वो सारी कैश बुक में होनी चाहिए, और कैश बुक में जो एरर्स वाली चीज़ें हैं ना वो सारी आपको हटा देनी है, मतलब उसे आपको रिवर्स कर देना है। बस आपको ये फंडामेंटल माइंड में रखना है। और जो एक्चुअल में कैश बुक में सही एंट्री है, मतलब जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये आपको कैश बुक में एज इट इज़ रहने देना है, और ये आपका सिर्फ रिकंसिलिएशन का पार्ट बन जाएंगे। जैसे कि इसमें ये क्या था कि चेक डिपॉजिट, ये क्या था, चेक इशूड बट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस था, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस।